बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेम्परेचर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर मेटल बॉडी का बढ़ाएं या फिर घटाएं तो उसके रेजिस्टेंस में कैसा चेंज आएगा, क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या फिर रेजिस्टेंस घटेगा। तो बच्चों यहाँ पर सिंपली हम लोग के लिए सीखने की वाली बात ये होती है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी सब्सटेंस का या फिर कंडक्टर का, तो वहाँ पर उसके इंक्रीज होने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा जरा ध्यान से समझेंगे। जब भी हम किसी भी कंडक्टर को हीटअप करते हैं, जैसे समझो कि आपके पास कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर हम हीटअप कर दें तो इनके पास हैं क्या, एटम्स, ये सारे के सारे एटम्स हैं और इनके पास और क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं इनके पास और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं एट रैंडम। लेकिन जैसे ही अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो क्या होता है कि ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जैसे ही इनका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये इनके एटम्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। अपनी पोजीशन पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और अगर अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने नहीं देंगे, और अगर जाने नहीं देंगे तो इसका अल्टीमेटली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इस कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें कि कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी सी और। अगर हम यहां पर आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन शो करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो कुछ कुछ बातें एज्यूम करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ये इनिशियल कंडीशन पर, इनिशियली रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर का वो है R1 और उस कंडीशन पर इसका टेम्परेचर है T1। इनिशियली रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का कितना है, R1 है, टेम्परेचर कितना है, T1 है। फिर मैंने इसको क्या किया है, हीटअप कर दिया या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। और बढ़कर कितना हो गया, R2 हो गया। किस टेम्परेचर पर हुआ है, वो टेम्परेचर है T2। ठीक है ना, यानी इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, R1, टेम्परेचर कितना था, T1। आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2, और टेम्परेचर कितना हो गया, T2। अब ध्यान देने वाली बात, यहां पर जो ये रेजिस्टेंस का चेंज आया है, तो स्टेप नंबर 1, ये जो आपके पास रेजिस्टेंस का चेंज आया है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो चेंज आया, रेजिस्टेंस का चेंज क्या होगा, दैट इज R2 माइनस R1। बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपके पास इनिशियली कितना रेजिस्टेंस है। उस कंडक्टर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ये चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। ध्यान देने वाली बात, बहुत ध्यान से समझेंगे। जितना ज्यादा ये चेंज आएगा, चेंज आने का रीजन क्या होगा, जितना ज्यादा इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरी बात, ये जो आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस आया है वो आया किसकी वजह से है, वो आया है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। तो आराम से इस बात को भी लिखेंगे कि ये जो आपके पास रेजिस्टेंस का चेंज है वो चेंज आया है दैट इज टेम्परेचर के चेंज की वजह से। यानी मैंने लिखा है दैट इज R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1 एंड R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, इसको बना दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दूं इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो आपके पास आ जाता है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, या फिर प्रोपोर्शनल टू कर देंगे, प्रोपोर्शनल टू करके ही ले चले, एक स्टेप और कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते बच्चों तो हम लोग एक लाते हैं कांस्टेंट।
और इस कांस्टेंट को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा R1 T2 माइनस T1, और ये क्या है? R2 माइनस R1। बच्चों ये जो अल्फा है, इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इस अल्फा को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसको और अच्छे से तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं R2 को यहीं रहने देते हैं, ये है आपके पास R1 है बच्चों, ये है R2 माइनस R1। ये R1 किधर चला जाएगा? दूसरे साइड चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, ये बच्चों आपके पास आता है फाइनल इक्वेशन। यानी किसी भी टेम्परेचर वेरिएशन के बाद, यानी जो भी हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा ना, ये R2 क्या है? R2 इज रेजिस्टेंस एट T2। तो यानी टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपके पास जो निकालने का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ये, यानी R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बच्चों यहां पर अल्फा के बारे में बात करें तो ये कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अल्फा को कैसे डिफाइन करें, तो अल्फा को डिफाइन करेंगे सिंपली इसी इक्वेशन से। तो इसी इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन क्या करेंगे? R1 T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो ये बात, ये हो गया अल्फा। अब अगर अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, अल्फा का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? अल्फा का वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि पॉजिटिव में बढ़ेगा। यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और वो भी कैसा? ज्यादा। और ये कंडीशन अगर आपके पास आती है दो टाइप में, जैसे पहले आते हैं आपके पास अल्फा विल बी पॉजिटिव। अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो वहां पर आपके पास ये कंडीशन होती है मेटल्स के लिए, या फिर किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए बात करेंगे? फॉर मेटल और कंडक्टर। अगर ये अल्फा का वैल्यू निगेटिव आ गया, यानी टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया लेकिन रेजिस्टेंस कम हो गया, तो R2 माइनस R1 का डिफरेंस क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। यानी ये छोटा ये बड़ा, तो अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो आपके पास वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव में। और अगर वो निगेटिव में आएगी तो वो किसके लिए होगी? वो होगी आपके पास सेमीकंडक्टर्स के लिए। यानी ये वैल्यू अगर आती है किसके लिए? निगेटिव, तो ये होती है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आ चुका है। मैं रिपीट करूं कायदे से, हम लोगों ने यहां पर यह पढ़ा है कि कैसा इफेक्ट आएगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से, किसमें? रेजिस्टेंस में। तो हम लोगों ने एक बात यहां पर नोटिस करी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन पर बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। अगर वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पास नहीं होने देंगे, यानी बार बार कोलाइड होंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनका रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस बात को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें बाय फॉर्मूला, तो हम लोग सब सिंपली बताते हैं कि इनिशियली उसके पास रेजिस्टेंस है R1 एट टेम्परेचर T1, और टेम्परेचर अगर बढ़ा कर अगर हम T2 कर दें तो रेजिस्टेंस हो जाता है R2। फिर बात करेंगे कि ये जो आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये है किसकी वजह से? जितना ज्यादा इनिशियली रेजिस्टेंस रहेगा उसी की वजह से है। तो R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1, और R2 माइनस R1 यानी चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो आपके पास ये आ जाता है, दैट इज ये वाला। यहां से आपके पास अगर इक्वल टू साइन लगाएंगे तो एक लाएंगे कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं आप। फिर आगे बात करें तो मुझे जो रेजिस्टेंस निकालना है किसी टेम्परेचर पर, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये रही अल्फा की वैल्यू।
जो अगर अल्फा पॉजिटिव आएगा तो मेटल के लिए हो जाएगा और अल्फा निगेटिव हो जाएगा आएगा तो सेमीकंडक्टर के लिए आएगा। अब बात करते हैं यहीं पर, और ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों। देखिए सिंपली यही वाला फॉर्मूला है ना, इसी को अगर रेजिस्टिविटी के सेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे ρ2 इक्वल टू ρ1 अल्फा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये होता है आपके पास रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला। यानी जो फॉर्मूला यहां पर है इसी का सेम टाइप मिलेगा आपको रेजिस्टिविटी में भी। अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर T2 माइनस T1 को हम लोग लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T से। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ ρ2 इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। एक चीज और बच्चों, ये जो भी मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है? फॉर लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन या लार्ज वेरिएशन के लिए लिखा है। अगर स्मॉल वेरिएशन के लिए लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए जरा। स्मॉल वेरिएशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, तो लिखेंगे R किसी टेम्परेचर T पर। क्या हो गया? R क्या है? किसी टेम्परेचर T पर इक्वल टू R रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस किस पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 1 प्लस अल्फा और मिलेगा T। ठीक है ना? ये कौन सा टेम्परेचर है? T टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। लेकिन ये रेजिस्टेंस किस पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने आपको बताया कि आपके पास अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वेरिएशन मिलेगा आपके पास रेजिस्टेंस में। ठीक है, मैं फिर से उम्मीद करूं कि आपको आया है। अल्फा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रजिस्टिविटी में चेंज आएगा विद टेम्परेचर। ठीक, मैं फटाफट ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये रहा रेजिस्टेंस का, फिर ये मैंने बताया है कि आपको अगर मैं स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन के लिए निकालूं, और फिर ये रहा रजिस्टिविटी वाला। ठीक है, तो आपको तीनों बातें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस भी वेरी करता है। ठीक, चलिए देखिए। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। देखिए ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। इस एक्सेस पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको? टेम्परेचर को। इस एक्सेस पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेजिस्टेंस को। रजिस्टिविटी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये ड्रॉ करूं किसके लिए? फॉर मेटल और कंडक्टर। किसके लिए ड्रॉ करूंगा? मेटल और कंडक्टर के लिए। तो बच्चों ये ग्राफ कैसा मिलता है? ये ग्राफ मिलता है नॉन लीनियर। याद रखिएगा, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, यानी वेरी तो कर रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, लेकिन ये ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? नॉन लीनियर। ठीक है, और फिर दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये टेम्परेचर लाइन है, ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वाली ही लाइन है। ठीक है, ये मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं? ये है अलॉयज के लिए। ठीक है, यहां पर आपको कैसा ग्राफ मिलता है? लीनियर ग्राफ मिलता है, कुछ ऐसा। यानी ये कैसा ग्राफ है? लीनियर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ। ठीक, ये है आपका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वाला ही लाइन, और ये है आपका टेम्परेचर लाइन। बच्चों यहां पर आपको ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा, यानी
अगर आप टेम्परेचर, ये भी नॉन लीनियर ही है, नॉन लीनियर, और कैसा है, डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन लीनियर भी है और कैसा है, डिक्रीजिंग। यानी अगर मैं यहां पर इस वाले ग्राफ के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रजिस्टिविटी घट जाएगा। ठीक, ये पता चल गया सभी को। ये किसके लिए, फॉर मेटल एंड कंडक्टर, ये एलॉयज के लिए, ये किसके लिए है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ में आया ग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किस तरीके से वेरिएशन आएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यहीं से एक बात और शुरू कर लेते हैं। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर, सॉरी क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब यह है कि उसके पास रजिस्टिविटी कितना होगा, मिनिमम से मिनिमम, या रेजिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम से मिनिमम। जितना भी हम लोग चार्ज भेजेंगे सारा का सारा पास हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक चीज हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर या मेटल के लिए ये बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेट करो कि मैं इसके रेजिस्टेंस टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, इसके टेम्परेचर को क्या कर दूं, मैं घटा दूं, और घटाते घटाते एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाऊं जहां पर इसका रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कितना हो जाए, 0। मैं फिर से रिवाइज कराऊं, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मैंने उल्टा कर दिया, टेम्परेचर को अब घटाना शुरू किया तो रेजिस्टेंस भी घट रहा था। ठीक, घटते घटते कितनी कंडीशन पर आया, ऐसी कंडीशन आया जिस पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। किस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर बच्चों होता है 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनके इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 आ जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर कंडक्टर। ठीक है, आ गया अच्छे तरीके से, पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है।